SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज SC/ST संगठनों का भारत बंद का आह्वान है। हालांकि जितने भी व्यापार संघ हैं वो भाजपा समर्थित हैं, तो भारत बंद कितना सफल हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुराने इतिहास को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले में अलर्ट बरता गया है। 2 अप्रैल 2018 को जब ऐसी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिस पर जितने भी SC/ST संगठन थे उनमें उबाल आया था और मेरठ पूरा एपिक सेंटर बवाल का बन गया था। कई पुलिस चौकियों को आग के हवाले किया गया था, कई वाहन तोड़ दिए गए थे और सरकारी संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मेरठ के अलग अलग इलाकों में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी। मेरठ कचहरी में कई वाहनों को फूंक दिया गया था और हालत ये हो गई थी कि कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई थी। उसी इतिहास के मद्देनज़र आज मेरठ में ये कमिश्नरी है जहां पर तमाम पुलिस फोर्स को डेप्यूट किया गया है और तमाम अधिकारी बार बार आकर इस फोर्स का जायजा ले रहे हैं, सारी ड्यूटी का निरीक्षण कर रहे हैं। ADG से लेकर IG, SSP और DM ने तमाम संगठनों से कल ही वार्ता करके ये सुनिश्चित किया है कि जो भी विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे तो बेहतर होगा। लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो पुलिस बल उसे सख्ती से निपटेगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। RAF को भी इनके साथ डेप्यूट किया गया है और लगातार QRT टीमें हर थाना क्षेत्रों में, क्योंकि 7 थाना क्षेत्र मेरठ के ऐसे हैं जिन्हें अति संवेदनशील मानकर प्रशासन ने वहां फोर्स डिप्लॉयड किया है और साथ ही LIU और खुफिया विभाग को लगातार इन मामलों में नज़र रखने की और सारे संगठनों के नेताओं से बातचीत करने की हिदायत दी गई हैं। जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनकी अलग से ड्यूटी ये निर्धारित की गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र के नेताओं के संपर्क में रहें, उनसे वार्ता करते रहें और कोई ऐसी सिचुएशन जो 2018 की थी वो 2024 में रिपीट ना हो। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज SC/ST संगठनों का भारत बंद का आह्वान है। हालांकि जितने भी व्यापार संघ हैं वो भाजपा समर्थित हैं, तो भारत बंद कितना सफल हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुराने इतिहास को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले में अलर्ट बरता गया है। 2 अप्रैल 2018 को जब ऐसी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिस पर जितने भी SC/ST संगठन थे उनमें उबाल आया था और मेरठ पूरा एपिक सेंटर बवाल का बन गया था। कई पुलिस चौकियों को आग के हवाले किया गया था, कई वाहन तोड़ दिए गए थे और सरकारी संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मेरठ के अलग अलग इलाकों में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी। मेरठ कचहरी में कई वाहनों को फूंक दिया गया था और हालत ये हो गई थी कि कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई थी। उसी इतिहास के मद्देनज़र आज मेरठ में ये कमिश्नरी है जहां पर तमाम पुलिस फोर्स को डेप्यूट किया गया है और तमाम अधिकारी बार बार आकर इस फोर्स का जायजा ले रहे हैं, सारी ड्यूटी का निरीक्षण कर रहे हैं। ADG से लेकर IG, SSP और DM ने तमाम संगठनों से कल ही वार्ता करके ये सुनिश्चित किया है कि जो भी विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे तो बेहतर होगा। लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो पुलिस बल उसे सख्ती से निपटेगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। RAF को भी इनके साथ डेप्यूट किया गया है और लगातार QRT टीमें हर थाना क्षेत्रों में, क्योंकि 7 थाना क्षेत्र मेरठ के ऐसे हैं जिन्हें अति संवेदनशील मानकर प्रशासन ने वहां फोर्स डिप्लॉयड किया है और साथ ही LIU और खुफिया विभाग को लगातार इन मामलों में नज़र रखने की और सारे संगठनों के नेताओं से बातचीत करने की हिदायत दी गई हैं। जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनकी अलग से ड्यूटी ये निर्धारित की गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र के नेताओं के संपर्क में रहें, उनसे वार्ता करते रहें और कोई ऐसी सिचुएशन जो 2018 की थी वो 2024 में रिपीट ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।